नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया सुपर फास्ट न्यूज के रुक करने का। बुद्ध जयंती पर नेपाल दौरे पर पीएम मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। नेपाल से रिश्ते मजबूत करने के साथ ही चीन को साधने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए दुल्हन की तरह सजी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। होर्डिंग्स और स्वागत दौर के जरिए की गई पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का फाइनल राउंड, बाकी बचे इलाकों की वीडियोग्राफी। अब तक 90% काम पूरा। मंगलवार को कोर्ट को सौंपनी है रिपोर्ट। सर्वे से दोनों पक्ष संतुष्ट। भारतीय किसान यूनियन में फूड यूनियन से निकाले गए राकेश टिकैत। भाई नरेश टिकैत को भी दिखाया गया बाहर का रास्ता। दो गुटों में बटा भारतीय किसान यूनियन। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का नाम से नए गुट का हुआ निर्माण। राजेश सिंह चौहान बनाए गए नए अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजेश सिंह चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई किसानों का आरोप, किसानों के मुद्दों की बजाय राजनीति की ओर जा रहा था संगठन। मध्य प्रदेश में उच्च आधार की भोजशाला का विवाद। हाईकोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को थमाया नोटिस। वहीं एएसआई से भी मांगा जवाब। बीसवीं सदी में देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करती थी भोजशाला। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के ऊपर बनाई गई विवादित कामिल मौला मस्जिद। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का तीसरा और आखिरी दिन। शिविर में नेताओं ने उठाई प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। चिंतन शिविर में दिया गया किसान पैनल का सुझाव। सोनिया गांधी बोली, किसानों को कर्ज से निकालने के लिए बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग। उदयपुर में एआईसीसी के महासचिवों की प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक की अध्यक्षता। उदयपुर में समन्वय पैनल के संयोजकों ने अपनी रिपोर्ट तैयार। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। जून में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दी जानकारी। कहा, भारत के मूल्यों को बचाने के उद्देश्य से होगी यात्रा। चिंतन शिविर में बोले राहुल गांधी, जनता के साथ कांग्रेस के रिश्ते को फिर से पूरा करने का लिया संकल्प। बोले, शॉर्टकट से नहीं बल्कि पसीना बहाकर ही किया जा सकता है काम। राहुल गांधी का दावा, कांग्रेस के डीएनए में सबको बोलने का अधिकार। साथ ही कहा, पार्टी के आंतरिक मसले पर भी ध्यान देने की जरूरत। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेता यशपाल आर्य के हवाले से बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दलित के रूप में पार्टी में नहीं थी कोई जगह, बीजेपी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। शिविर में पीछे दब्रम ने मौजूदा अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता। बोले, लगातार बढ़ रही है महंगाई। वहीं अनिश्चित स्थिति में बताई राज्यों की वित्तीय स्थिति। राजस्थान सरकार में मंत्री के बेटे रोहित जोशी की बड़ी मुश्किलें। जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस की 15 सदस्यीय टीम। मंत्री के बेटे से करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने जयपुर में कैबिनेट मंत्री के मकान पर चस्पा किया नोटिस। जांच में सहयोग करने और 18 मई को पेश होने की कही बात। दिल्ली पुलिस ने रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला किया था दर्ज। राजस्थान की ही पीड़िता ने दिल्ली में दर्ज कराई थी एफआईआर। मुनका में आग की घटना को लेकर बीजेपी की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में हो जांच। वहीं मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की भी रखी मांग। आतंकी हमले से जुड़े कटरा बस हादसे के तार। आपको बता दें कि सिटी बस बम से हमला करने की जताई गई आशंका। श्रद्धालुओं से भरी बस में दहकी थी आग। एनआईए कर रही जांच। फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 2 रुपए प्रति किलो की दर से होगी बिक्री। दिल्ली में 73 रुपए 1 पैसे की दर से मिलेगी सीएनजी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर को बम्पर सौगात। 144 करोड़ की 100 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।
विकास कार्यों के शिलान्यास पर बोले सीएम योगी, जनता को बताए विकास के मायने, बोले सुरक्षा की गारंटी ना देने और समय से न्याय ना मिलने पर नहीं रह जाते विकास के मायने। असम से केरल तक बाढ़ का कहर, असम के 6 जिलों में 25,000 लोग प्रभावित, लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत। वहीं केरल में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। असम की बाढ़ ने लिया विकराल रूप, पानी में बह गई सड़कें, वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। पड़ोसी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। असम के निचले इलाकों में रहने वालों की बड़ी मुश्किलें, बाढ़ का पानी भरने पर घर छोड़ने को मजबूर लोग, सड़कों पर भी घुटनों तक दिखा पानी। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस, करीब 47 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2,487 कोरोना के मरीज, 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 13 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा कोरोना केसेस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हुए डाउन, 24 घंटे मिले करीब 673 मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 3,000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 248 नए मामले, 2 की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 1400 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे मिले 57 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में घटा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में मिले 158 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 104, वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे मिले कोरोना के 6 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, 11 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे मिले कोरोना के 343 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 17 एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 12 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 9 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध, घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता के साथ 2 दिवसीय विदेश दौरा, दोनों देशों के साथ कई मुद्दों को करेंगे बातचीत। रूस यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, साल के अंत तक जंग हारेगा रूस, साथ ही रूस में होगा सत्ता परिवर्तन। रूस यूक्रेन में महायुद्ध जारी, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बरसाए गोला बारूद, यूक्रेन ने भी रूस पर की जवाबी कार्रवाई। यूएई में राष्ट्र शोक के दौरान दरअसल आधा झुका रहेगा राष्ट्र ध्वज, वहीं 3 दिन तक सभी सरकारी दफ्तर और मिनिस्ट्री रहेंगे बंद। नाटो में फिनलैंड की एंट्री की खबर पर भड़का रूस, फिनलैंड में रोकी बिजली की सप्लाई, साथ ही सैन्य कार्रवाई समेत परमाणु हमले की दी धमकी। उत्तर कोरिया में कोविड का पहला केस निकलते ही लगा आपातकाल, ओमाइक्रोन वेरिएंट ढा रहा कहर, 17,000 से ज्यादा नए संक्रमित और 21 की मौत। यमुनानगर के जगाधरी में दरअसल जन विकास रैली का आगाज, कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। यमुनानगर रैली में सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, 10 दिन तक बढ़ाई गई गेहूं की सरकारी खरीद। रैली में कांग्रेस पर बरसे सीएम मनोहर लाल, कहा कांग्रेस शासनकाल में था भ्रष्टाचार, हमारी सरकार ने किया काबू। कुरुक्षेत्र में मैराथन का आयोजन, सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, खेल मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सैनी रहे मौजूद। मैराथन प्रतियोगिता में करीब 5,000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, वहीं सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया का थीम सॉन्ग भी किया लॉन्च, कहा कुरुक्षेत्र और कैथल के युवाओं के लिए अहम दिन।
मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों के साथ लगाई दौड़। मैराथन में शामिल होने आए बच्चों के साथ की खेलकूद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले सीएम अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति सिखाते हैं। दरअसल खेल निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, खेल और साथ ही निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान, लोगों को खेलों के साथ साथ तकनीक से होगा जुड़ना। आओ देश के लिए करें काम, मिलकर आगे बढ़े, संदेश आज लेकर जाएं। मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हरियाणा खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा। साथ ही मिल्खा सिंह से प्रेरणा लेने की कही बात। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने रानिया के गाबा पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कई मुद्दों को लेकर किया चिंतन मंथन। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, 29 मई को सिरसा में सीएम मनोहर लाल एक रैली को करेंगे संबोधित। साथ ही रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करने का किया दावा। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कसा तंज। कहा, चुनाव में हारी हुई सेना अब अपने सेनापति राहुल गांधी से चुनाव में हार का कारण पूछ रही है। महम राजकीय कन्या विद्यालय में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन। सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में की शिरकत। परशुराम जयंती समारोह में बोले सांसद, प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है काम। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेश का किया विकास। करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने बढ़ाई आतंकियों की रिमांड। आतंकी गुरप्रीत और अमन को 3 दिन के रिमांड, अन्य 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फरीदाबाद सेक्टर 8 के सूरदास पार्क में विधायक नरेंद्र गुप्ता और अधिकारियों की टीम ने झाड़ू लगाकर कूड़ा किया साफ। बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम को लगाई फटकार। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा, सीएम मनोहर लाल ने किसी भी काम में कोताही न बरतने के दिए हैं निर्देश। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। प्रतला के जाजरू गांव में स्वाभिमान ट्रस्ट ने 5 दिवसीय योग शिविर का समापन। विधायक नयनपाल रावत ने कार्यक्रम में की शिरकत। योग शिविर के समापन समारोह में विधायक नयनपाल रावत ने कहा, पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का लक्ष्य विकास के साथ साथ लोगों का शारीरिक विकास भी होना जरूरी। कार्यक्रम में नयनपाल रावत ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस चाहे कर ले कोई भी शिविर का आयोजन, लेकिन सत्ता में वापसी का ख्वाब पार्टी के लिए ख्वाब ही रहेगा। पुंडरी में विधायक रणधीर सिंह ने हावड़ी मोड़ पर लगी लाइटों का किया उद्घाटन। कहा, लगभग 25 गांव में स्ट्रीट लाइट का किया जाएगा प्रबंध। उधर लाइटों का उद्घाटन करने के बाद रणधीर सिंह ने कहा, किसी भी गांव के विकास कार्य में नहीं आने दी जाएगी कमी। जहां भी रोशनी की होगी जरूरत, वहां लगाई जाएगी स्ट्रीट लाइट। नगरपालिका चेयरपर्सन को लेकर बोले विधायक, जल्द चुनाव करवाकर नगर पालिका में चेयरपर्सन के पद को किया जाएगा पूरा। प्रदेश में आप पार्टी लगातार चला रही सदस्यता अभियान। आप नेता अशोक तंवर ने महम दौरे के दौरान कहा, किसी भी नेता को जनता बनाती है मजबूत। अशोक तंवर, गठबंधन सरकार पर ज्यादा निशाना का, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, जिस वजह अंधकार में धकेला जा रहा युवाओं का भविष्य। फरीदाबाद के ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम में चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग टीम ने किया दौरा। वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मानवाधिकार आयोग टीम ने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर बुजुर्गों से की बातचीत। आश्रम के संचालकों ने दीप भाटिया को अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा मांग पत्र। पानीपत में एडवोकेट जगदीश घनघट को बनाया गया घनघट खाप का अध्यक्ष। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों के काफिले के साथ निकाली रैली। रोहतक में गर्मी का सितम, मई के महीने में तोड़े सारे रिकॉर्ड। लोगों के छूटे पसीने, तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। ज्यादा गर्मी पड़ने से लोगों को करना पड़ रहा काफी परेशानी का सामना। लोगों का कहना, ज्यादा जरूरी होने पर ही हम घर से निकल रहे बाहर। भिवानी में भी चढ़ा गर्मी का पारा, 47 डिग्री पर पहुंचा तापमान। अत्यधिक
गर्मी पड़ने से उल्टी दस्तों के बड़े मरीज, डॉक्टर ने घर से बाहर न निकलने की कही बात। गर्मी के कारण सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे लोग, महिलाएं सर ढककर घर से निकल रही बाहर। लोग खरबूजा नींबू की शिकंजी पीकर गर्मी से राहत कर रहे महसूस। फरीदाबाद में भी बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, सड़कों से गायब दिखाई दिए लोग। गर्मी में चलते ऑटो चालकों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर नहीं मिल रही सवारियां, गहराया रोजी रोटी का संकट। चरखी दादरी में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर कोसली में बैठक आयोजन, जिले के सैकड़ों लोग काफिले के साथ की शिरकत, पुरुषों के साथ महिलाएं भी हुई शामिल। इस अवसर पर दिलीप सिंह यादव ने बताया, काफी समय से की जा रही अहिर रेजिमेंट की मांग, लेकिन जब तक नहीं पूरी हो जाती हमारी मांग तब तक हमारा आंदोलन रहेगा जारी। रेवाड़ी में एनएच 48 पर जयपुर से दिल्ली जाने वाले मार्ग को किया डायवर्ट, गांव कापड़ीवास से सोहना की ओर मोड़ा ट्रैफिक। अहिर रेजिमेंट की रैली को देखकर लिया गया फैसला। रूट डायवर्ट करने से वाहनों की गति धीमी होने के चलते जयपुर से दिल्ली मार्ग पर लगा जाम, आम जनता को करना पड़ा परेशानी का सामना। रोहतक के शुरा बाईपास चौक पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का वीडियो आया सामने। चौक पार करते समय होमगार्ड ने बाइक सवार युवक पर किया था जानलेवा हमला। ग्रेटर फरीदाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हनुमान नगर में मां बाप की हत्या करने वाला हैवान बेटा गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने के बाद से चल रहा था फरार। बहादुरगढ़ पुलिस को मिली सफलता, 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल। शौक पूरे करने के लिए करते थे चोरी, 4 मोटरसाइकिल बरामद। सुपरफास्ट न्यूज में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक।